हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपना एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर या एक लाइफ पार्टनर या एक रिलेशनशिप हम मैनिफेस्ट करें, या तो आप एक रिलेशनशिप को कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और आपकी मैरिज नहीं हो रही है, या तो फिर आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है, या तो रिश्ते में बहुत मनमुटाव आ गया है, उसको हम एक सिंपल सी सिंपल बट येट मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज़ हो'ओपोनोपोनो। एक हवाईयन प्रेयर है, उसके थ्रू आप अपनी हीलिंग्स कैसे कर सकते हैं, अपने रिश्तों में कैसे सुधार ला सकते हैं। हाउ कैन यू मैनिफेस्ट लव बाय यूजिंग द सिंपल प्रेयर बट येट द मोस्ट पावरफुल हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाली। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं क्लाइंट प्रोडक्ट माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट्स को टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन, टू लिव अ लाइफ ऑफ देयर ड्रीम, टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड टू लिव हैप्पीली देयर ओन लाइफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप लाइक कीजिए, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए, मेक श्योर आप कमेंट कीजिए। बिकॉज जिस प्रकार से आप लोगों को मेरे वीडियोस देख के मोटिवेशन मिलती है, आपको मेरे वीडियोस देख के एक होप मिलती है, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब या आपका एक कमेंट मुझे भी वही खुशी देता है, मुझे भी वही मोटिवेशन देता है, मुझे भी वही इंस्पिरेशन देता है टू कम बैक एंड मेक वीडियो फॉर यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, for to help you to move forward into your own life, because I know you deserve it, I know you are worth it, and I really know you are meant for this thing because universe loves you. Now coming back to today's video, आज के इस वीडियो में जो मेरे पास एक डिमांडेड वीडियो है, मुझे पूछा गया था कि हो'ओपोनोपोनो का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें एक लव मैनिफेस्ट करने के लिए, या मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए, या एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए। सो हो'ओपोनोपोनो क्या है उसका मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप क्या है टेक्निक, कैसे है, क्या डिटेल है, आप ऑलरेडी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने हो'ओपोनोपोनो का लाइव जो सेशंस में ले रही होती हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ, तो मैंने कंबाइन किया है वहाँ पे रेकी का। बट डेफिनेटली क्योंकि वो लाइव सेशन है, वहाँ पे रेकी इन्फ्यूज्ड है। आप हो'ओपोनोपोनो प्लस रेकी भी आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे दूँगी। इसके अलावा अगर आपको हो'ओपोनोपोनो का मेडिटेशन करना है, जस्ट टू रिलीज द पेन, टू रिलीज द हर्ट, टू रिलीज एनी सिंगल थिंग, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो प्योर हो'ओपोनोपोनो मेडिटेशन है, जहाँ पे आप उसको से सुन सकते हैं डेली बेसिस पे, टू रिलीज एवरी सिंगल थिंग, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इमोशन, कोई भी चैलेंज जो आपको परेशान कर रहा है। नाउ आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर सीधे से आते हैं कि हो'ओपोनोपोनो को का इस्तेमाल करके हम लव कैसे मैनिफेस्ट करें, मैरिज कैसे मैनिफेस्ट करें। अब पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आप लाइफ में लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर आपको उस चीज़ के लिए अलाइनमेंट, उसके प्रति अलाइनमेंट होना पड़ेगा, राइट। अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या रिश्तों में आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है, या बहुत मनमुटाव बढ़ गया है, झगड़े बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के आपको देखेंगे तो उसको डीपर डाउन पे जाके देखेंगे तो दो कारण है। दो कारण वहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज़ है, यू आर फीलिंग इनसिक्योर। आई विल डिकोड इट, आई विल कम बैक टू, स्टे विद मी ऑन द वीडियो, क्यों आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, राइट। आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, और या तो फिर आप सिंगल ही रहना चाहते हैं। दिस इज़ प्योरली एंड प्योरली फॉर इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट लव, राइट। अब इनसिक्योरिटीज़ क्यों है, अब ये जानिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपके सामने खड़ा है। आप जो भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर को चाहते हैं या सोचते हैं, या जो भी आप जो इमेजिन करते हैं, वो आपके सामने खड़ा है। तो आंखें बंद करके एक बार अपने मन में विचार कीजिए कि आपके मन में क्या विचार है। वो उनको विजुअलाइज करके, उनको देख के आपको हैप्पी फील होता है, आपको सैड फील होता है, आपको ओवरवेल्म फील होता है, आपको लव फील होता है, या आपको एंग्जाइटी फील होती है। ये सारे के सारे डोमिनेंट इमोशंस जो आपके मन में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके किसी ना किसी वायरिंग को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टोरी को बता रहे हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न को बता रहे हैं, आपके जो मन में वायर हो चुके हैं। अब सेकंड इसका आता है कि आप अलाइनमेंट में है कि नहीं है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आपको हैप्पी फील हो रहा है, लवेबल फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो लाइफ पार्टनर आपके सामने खड़े हैं, आपको देख के उनको खुशी हो रही है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, हाँ इनके साथ मैं ज़िंदगी अच्छे से बिता सकती हूँ, आप कॉन्फिडेंट हैं उनको लेके, आप कॉन्फिडेंट हैं उनके साथ के सपोर्ट को लेके, आप कॉन्फिडेंट हैं
अपने रिलेशनशिप को लेके, तो डेफिनेटली आप अलाइन है, वहाँ पे आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो आपका परफेक्ट सोलमेट, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, या आप जो भी रिलेशनशिप परफेक्ट इमेजिन कर रहे हैं, उसको देख के अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि नो आई एम नॉट परफेक्ट, ये तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करेगा, मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट रिच इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम थिन, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, अगर आपके मन में ये सारे के सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपके परफेक्ट लाइफ पार्टनर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो आपके सामने खड़ा है, राइट, अगर वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपके सामने खड़ा है और आपके डोमिनेंट इमोशंस अगर आपको ये बता रहे हैं कि नहीं ये तो आउट ऑफ माई लीग है, ये तो मुझे ये तो मेरी किस्मत, ही तो कभी मुझे मिलने ही नहीं वाला, राइट, यू नो वी ऑलवेज से कि ये तो मेरी मतलब यू इट इज़ आउट ऑफ द लीग, इफ द पर्सन और इफ़ यू आर टेलिंग दैट इट इज़ आउट ऑफ योर लीग, you are or the person will never ever love you, you are not, why the person will not love you, because you are the story you are telling, अपने मन में स्टोरी बता रहे हैं कि you are not beautiful, you are not worthy, you are not confident, you are not rich, you are not thin, or you are not you having that particular social stature जो आपके लाइफ पार्टनर का आ रहा है। अगर ये सारे के सारे डोमिनेंट इमोशंस हैं तो दिस शोज़ कि आप इनसिक्योर हैं, और आप इनसिक्योर हैं क्योंकि आप सेल्फ लव में लैक कर रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सारी के सारी इनसिक्योरिटीज़ जो आपके मन में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आप के अंदर एक इनसिक्योरिटीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने मन को यही स्टोरी बता रहे हैं, दिस इज़ द टोटल आपको ये बता रहे हैं कि आप सेल्फ लव में लैक कर रहे हैं। सो नाउ हाउ यू कैन यूज़ होपोनोपोनो टू ओवरकम दिस फीलिंग, आपको ये ओवरकम फीलिंग के ओवरकम करने के लिए होपोनोपोनो कैसे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू एक्सेप्ट द इनसिक्योरिटीज़। आपकी जो भी स्टोरीज आप अपने दिमाग को बता रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 स्टेप, यहाँ पे 2nd स्टेप जो आपको लेना है वो आपको ये लेना है कि जो इनसिक्योरिटीज़ आप अपने आप को बता रहे हैं, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट थिन, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, और यू नो आवर सोशल स्टेटस आर नॉट मैचिंग, वॉट एवर स्टोरी, आप जो भी कुछ अपनी स्टोरी आप बता रहे हैं, आपको ये देखना होगा कि आपके और आपके पार्टनर में ये जो फासला है आप कैसे उसे कम कर सकते हैं बाय टेकिंग अलाइंड एक्शंस। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है ना वो लुक्स पे नहीं जाते हैं, वी ऑलवेज एंड ऑलवेज मैच द एनर्जी। सो इफ़ योर perfect life partner is having a particular energy level, then you have to vibrate at that particular frequency, आपको उसी frequency पे vibrate करना पड़ेगा ताकि आप energetically match हो पाएँ, vibrationally match हो पाएँ, और जब energetically और vibrationally match होंगे तो आप लोगों की thinking भी match होगी, आपके steps भी match होंगे, and ultimately you will manifest that partner, और सेम वे आपकी रिलेशनशिप भी जो है वो भी एक बेहतरीन तरीके से अच्छी हो पाएगी। सो दिस वॉज द 1 रीज़न। सेकेंड रीज़न जो हम लोग बोलते हैं कि आप सिंगल हैं, आप सिंगल, बहुत लोगों को क्या होता है ना कि अकेले वो लोग क्यों मैरिज में नहीं जा पाते हैं, या क्यों उनके रिश्ते नहीं सस्टेन कर पाते हैं, या तो क्यों वो लोग क्या यू नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में नहीं रह पाते, बिकॉज वो लोग सिंगल रह रहे कि उनको इतना प्यार हो चुका होता है, वो फ्रीडम से, वो इंडिपेंडेंस से, वो जो भी उन लोग का डिसिप्लिन बना होता है, वट एवर थिंग दे हैव मेड, उनका रूटीन जो बना होता है कि दे जस्ट कैन नॉट एडजस्ट, वो लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कि एनर्जेटिकली उनको एक डर है, उनको एक फियर है कि यार नया पर्सन आएगा तो फिर मुझे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, मैं कैसे एडजस्ट होऊंगा या मैं कैसे एडजस्ट होंगी, या यू नो आई हैव टू डिवाइड माई वॉट एवर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू मेरी स्पेस मुझे शेयर करनी पड़ेगी, या बहुत कुछ वो होता है। इट हैड हैपन यू नो, ये जो चीज़ थी मेरे क्लाइंट के साथ हुई थी जो बहुत टाइम तक क्योंकि वो सिंगल थे, इंडिपेंडेंट रह चुकी थी, तो जब शादी की बात आई थी तो उनके काफ़ी टाइम से वो खुद ही रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि उनको डर लगता था कि मुझे नहीं पता है कि हाउ आई विल एडजस्ट, मतलब मैं अपनी लाइफ में कैसे दूसरी पर्सन के साथ एडजस्ट करूँगी। डीप डाउन वो चाहती थी कि वो शादी करें, लेकिन उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ये थी कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी थी। तो यूनिवर्सल के लेवल पे, वाइब्रेशनल मैच पे वो उस लेवल पे वाइब्रेट कर रही थी। जब हमने हीलिंग किया उनका थ्रू चक्रा बैलेंसिंग, ऑफकोर्स थ्रू रेकी हीलिंग, थ्रू होपोनोपोनो, बीइंग अ हीलर आई नो लॉट ऑफ हीलिंग मोडालिटीज एंड डेफिनेटली इनर चाइल्ड हीलिंग। सो मेरी उस कोचिंग में आने के बाद, मेरे साथ वो काम करने के बाद, शी वॉज एबल टू ओवरकम ऑल दिस थिंग एंड टुडे शी इज हैप्पीली मैरिड।
इट नाउ। सो दैट्स अ डिफरेंट सक्सेस स्टोरी, उसके लिए अलग वीडियो बन सकता है। बट नाउ आज के इस वीडियो के ऊपर, अगर आपको आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि द नंबर 1 आप इनसिक्योर हैं और नंबर 2 आप फियरफुल हैं, तो उसके लिए आपको होपोनोपोनो का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये तो था डिकोडिंग होपोनोपोनो का। आप आज एक काम कीजिएगा, सबसे पहले एक पेपर और पेन में यूनिवर्स में एक लेटर लिखिएगा। यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर सोलमेट। आपका जो भी सोलमेट है, आपके जो भी परफेक्ट हैं, आपको लगता है कि मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसको आप आज एक फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे। आप यू जस्ट ब्रिंग, आप अपना एक पेपर और पेन, आई जस्ट टेक इट, यहाँ पे एक पेपर और पेन आप लेके आइए। यहाँ पे जस्ट राइट इट डाउन। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, दिस इज व्हेन I was doing a lot of manifestations, so this is one of the thing. तो you can just write it down। यहाँ पे आपके फ्यूचर में आपको जो भी क्या चाहिए, आपके जो भी आपके हस्बैंड चाहते हैं, अपनी वाइफ चाहते हैं, या जो भी लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं, जैसा रिश्ता भी चाहते हैं ऑन दैट, अगर आप कैसा अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता चाहती हैं, या आप अपने इन लॉज के साथ कैसा रिश्ता चाहती हैं, फॉर वट एवर रीज़न, इन शॉर्ट इट इज़ रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो लिखिए और आज उसको थैंक यू लिखिए, उनको ग्रैटिट्यूड लेटर लिखिए कि थैंक यू सो मच। अभी से फ्यूचर का लेटर आप आज लिखेंगे और उसको लेटर को प्रेजेंट टेंस में आप लिखेंगे, और आप रियली लिखिएगा कि थैंक यू सो मच। ये लिखिएगा कि थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतरीन बनाने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे बीच में इतना प्यार है, थैंक यू सो मच कि हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, थैंक यू सो मच हमारे बीच में इतनी रिस्पेक्ट है, थैंक यू सो मच हम लोग इतने एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, थैंक यू सो मच हम लोग के बीच में एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाए। जस्ट राइट वट एवर यू फील लाइक। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप वो रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं, कैसा फील करते हैं, मतलब उसको टोटल विजुअलाइज करके एक लेटर लिखिए, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर। लेकिन उसको लिखना प्रेजेंट टेंस में है, आपको आज ही लिखना है। बिकॉज आप क्यों मैं बोल रही हूँ क्यों लिखना है, क्योंकि द मोमेंट आप राइट कर रहे हैं, जब भी आप उसको पेपर और पेन पे आप कुछ भी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रियलिटी आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप क्वांटम लेवल पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, और आपके माइंड को आप सबूत देने के लिए आप आपके सामने रियलिटी में आप पेपर और पेन पे भी, यहाँ पे भी आप रियलिटी शिफ्ट करते हैं। जब आपका माइंड बोलेगा ना कि ये रियल नहीं है, तो तब आप उसको पेपर दिखा सकते हैं कि ये रियल है, बिकॉज योर माइंड नीड एविडेंस। तो इमीडिएटली आज का सबसे पहला स्टेप ये कीजिएगा कि यहाँ के ऊपर आप एक पेपर और पेन लेके एक फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर लिखिएगा, प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। जो भी चाहते हैं कि हम इतनी हॉलीडेज पे जा रहे हैं, हमारा घर ऐसा है, हम ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं, जैसा भी आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं, हम बुक्स रीड कर रहे हैं, हम बुक स्टोर जा रहे हैं, वट एवर थिंग्स, हम मॉर्निंग पर्सन है, हमारे मॉर्निंग रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं, हम इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। जस्ट राइट ऑल दिस थिंग्स विद अ फुल ऑफ फीलिंग, एक एग्जाम्पल बोलते हैं, एकदम लव लेटर की तरह लिखिएगा उसको प्रेजेंट टेंस में कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतरीन बनाने के लिए, राइट। वो लिखिएगा। और उसके बाद जब भी आप ये लेटर लिख लेंगे, जितना लंबा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जब आप एक पेज लिखो, 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, इट इज़ टोटली अप टू यू, आपके ऊपर टोटल है। एंड जब आप वो लिख देंगे तो उसके बाद जस्ट क्लोज दैट बुक, वहाँ पे बुक कीजिएगा, वो फीलिंग्स लेके आएगा, अपने हाथ, अपना लेफ्ट हैंड अपने दिल पे रखिएगा, राइट हैंड उसके ऊपर रखिएगा, क्लोज योर आइज एंड देन रिपीट दीज वर्ड्स। फर्स्ट पहले ये रिपीट कीजिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मेरे अंदर जो भी कुछ ऐसा है, जिस भी कारण से मेरी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन मैच के साथ में मैच नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट aligning with my vibrational match, for not aligning to my own higher self, for not aligning to my goals, to not aligning me to my future self, ठीक है। and just say it, I'm sorry, please forgive me, I love you। आई लव यू आप किसको बोल रहे हैं, आप खुद को बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ लव करना है, राइट। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकालनी है पहले, ताकि आप उनके वाइब्रेशन मैच बन सके। तो यहाँ पे आप आई एम सॉरी जो बोल रहे हैं, यू आर नॉट टेलिंग टू द पर्सन, अपने फ्यूचर पर्सन को आप नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आप सॉरी बोल रहे हैं यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को। आप यहाँ पे अपने हायर सेल्फ को यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी माई हायर सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव माई हायर सेल्फ फॉर नॉट बीइंग अलाइनिंग टू माई बेस्ट सेल्फ, या फॉर नॉट बीइंग अलाइनिंग to my best version, for not being aligning to my best love version, for not being aligning to my most confident version, right। तो अपने फ्यूचर सेल्फ को आप बोल रहे हैं, जो कि मैच होगा आपके फ्यूचर सोलमेट के साथ में। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
I love you, and I love you because for whatever you are, whoever you are, I'm still there with you. You always and always support me. I love you and I thank you. राइट, तो ये ज़रूर बोलिएगा अपनी जब भी होपोनोपोनो प्रे करने बैठेंगे, लेटर लिखने के बाद ये लाइन ज़रूर बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी माई हायर सेल्फ, please forgive me my higher self for not being aligned to my best version. I love you and I thank you. ये बोलने के बाद आप 108 बार होपोनोपोनो ज़रूर कीजिएगा। कब तक कर सकते हैं? जब तक आपके अंदर वो सारी स्टक्ड एनर्जीज़, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ या वो सारी की सारी फीलिंग्स, वो सैड फीलिंग, वो लो फीलिंग, वो कॉन्फिडेंट फीलिंग है, जो भी दुख है, अगर रिश्ते में कोई मनमुटाव आ गया है, हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ झगड़ा हो गया है, वो दुख आ रहा है, तब तक आप होपोनोपोनो रिपीट करेंगे। हम लोग 108 बार कर रहे होते हैं क्योंकि 108 बार एक हम लोग का एक डिवाइन नंबर है। हमारे हिंदू शास्त्र में भी बोला गया है 108 को बहुत महत्ता दी गई है, तो इसीलिए हम लोग 108 बार रिपीट कर रहे होते हैं। आप भी रिपीट करके देखिएगा। और जब भी आपको अपनी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर जाएंगे, जब आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर जाएंगे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आगे ज़रूर सेक्शन में बताइएगा कि होपोनोपोनो ने आपकी कैसे हेल्प की। अगेन रिकैप कर देती हूँ एकदम शॉर्ट में आपके लिए कि होपोनोपोनो करने के लिए लव और मैरिज और रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करना है आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपका फियर क्या है, बिकॉज आपको जब एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस के बाद अलाइंड एक्शन ज़रूर लीजिएगा, और जब तक आप वो अलाइंड एक्शन लेंगे उसके लिए सबसे पहला कदम आज ये ज़रूर कीजिएगा कि आज मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज सबसे पहले एक लव लेटर लिखिएगा कि थैंक यू, आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो चुकी है। दिल पे हाथ रखिएगा और उसके बाद अपने हायर सेल्फ को बोलिएगा। यहाँ पे होपोनोपोनो आपके हायर सेल्फ को बोलना है ताकि आप वो हायर वर्जन पे आ सके, अलाइन हो सके अपने डिज़ायर से, अपने गोल से, अपने रिलेशनशिप से, एंड देन डेफिनेटली थिंग्स विल कम टू यू एट द डिवाइन टाइमिंग, एंड देन यू हैव टू से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट नोइंग व्हाट इज़ इनसाइड मी, मेरे अंदर क्या है जो मुझे उस रिलेशनशिप तक या वो हैप्पीनेस तक जाने से रोक रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू बिकॉज I love you because you are divine, you are universe and every single thing, and I thank you for giving me this opportunity to heal my own blocks, to come out of this negativity and to make my better version, to become my best version and to make a happy living life जहाँ पे मैं supported हूँ, जहाँ पे मुझे प्यार किया जाता है, जहाँ पे मैं respected हूँ, whatever it is. On that note, this is for today's video, this is wrap for today's video. I'll see you into the next video, and don't forget to hit that like button, please subscribe, do share, do comment below. It's आप जिस ढंग से मेरा एक वीडियो आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाता है, जिस ढंग से मेरा एक वीडियो आपके अंदर एक नया मोटिवेशन लेके आता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आता है, आपको एक नया रास्ता दिखाता है, आपको एक नया आइडिया देता है, ठीक उसी प्रकार से आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मुझे उतनी वो मोटिवेशन देता है, मुझे इंस्पिरेशन देता है, और मुझे भी कहीं ना कहीं उम्मीद बताता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग समवेयर दिस हीलिंग इज़ रीचिंग आउट। ये हीलिंग जो मैं कर रही हूँ, ये यूनिवर्स के जो एक काम है, कहीं ना कहीं ये जर्नी मेरी जो शुरू हुई है उनके साथ कहीं ना कहीं वो सही रास्ते में जा रही है। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।